सभी छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं अभी आपके एनुअल एग्जाम होने जा रहे हैं। एनुअल एग्जाम में आपको परसेंटेज बनाना बहुत अच्छे आवश्यक है। कहीं ना कहीं आपको इतनी परसेंटेज बना लेनी चाहिए ताकि आपके आसपास के पड़ोस तथा एक क्या है समाज के जो भी है और साथ में रिश्तेदार में वो अपने आपको एक गर्व फीलिंग करें और साथ में आपके माता पिता तथा गुरुजनों का नाम रोशन हो। और इससे सुनिश्चितता के लिए कहीं ना कहीं परसेंट बनाने के लिए आपको यह तय कर लेना होगा कि कहीं ना कहीं 32 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या है रोल निभाएंगे कि आपकी परसेंटेज कहाँ तक जाएगी। 32 मार्क्स में क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक है वो इस वीडियो में मैंने समायोजित किए हैं और ऐड किए हैं। और आप इस वीडियो को देखें, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हेल्पफुल होगी। और मैंने इसमें क्या है आपके क्यूबॉइड सिलेंडर एंड आपका कौन को ही रखा गया है, कौन को रखा है और कौन के बेस पे, इन चारों के बेस पे जितने भी आपके फॉर्मूले बनेंगे वो इस वीडियो में ही आपके सुनिश्चित हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर 3D, क्योंकि इनको क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका सिलेंडर हो गया और आपका कौन हो गया, इनको 3D मतलब डायमेंशन में रखा गया, मतलब तीन त्रिविमी में इनकी हमेशा व्यवहार होती कितनी त्रिविमी। यहाँ पर देखते हैं 3D डायग्राम के बेस पे जितने भी फॉर्मूले इसको 3D डायमेंशन कहते हैं। क्यूब जैसे हिंदी में कहते हैं इसको। अब क्यूब के बारे में थोड़ा सा जाने, क्यूब कैसे होता है। इस आपको एक ठोस आकृति तो होती लेकिन कैसे होती, वर्गाकार। कितनी वर्ग, 60 फल की होती। यहाँ पर देते हैं इसमें 12 तो क्या होते हैं किनारे होते, 8 आपके क्या होते हैं शीर्ष होते हैं। इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ी सी जाते हैं, 6 फलक होते हैं, 4 इसके क्या होते हैं विकर्ण होते हैं। इनमें से भी ऑप्शन पूछे जाते हैं। इसके जो कोण होते हैं सबको 90 डिग्री पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब प्रतिशत करते काटते हैं। और इसका जो हो गया आपका डायग्राम, ऐसे ही डायग्राम क्यूब का बनता है। अब सूत्र के बेस में इसका जो आपका लेटर आपका सरफेस एरिया होता वो होता 4a²। ये पेपर में कई बार आया है 1 मार्क्स में। और उसके बेस पे तो एक क्वेश्चन भी सुना हो जाएगा, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है 4a² होता है। आयतन क्या होता है a का क्यू होता है, या फिर क्षेत्रफल अपॉन में मतलब जितने भी क्षेत्रफल बटे में 6 का क्यू और आपका यहाँ पर रूट लगा दो। फिर कुल आपका मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। नेक्स्ट इसका विकर्ण निकालना हो, क्योंकि विकर्ण बेस पे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। आपको शायद वो विकर्ण दे दे और साथ में आयतन निकलवा दें तो आपको तो पहले विकर्ण से कंपेरिजन करने पड़ेगी ना। तो घन का जो विकर्ण होता है वो √3a होता। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने विकर्ण दे दिया कि 2√3 है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कंपैरिजन करोगे 2√3 से, तो अब √3 से √3 गए तो 2 आ गया। अब आपको भुजा प्राप्त होगी ना, भुजा प्राप्त हो गई तो भुजा का क्या करना, आयतन का यहाँ पर करना है तो 2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो 8 हो जाएगा। आपको जिस जो इकाई दी है वो लगा देना यहाँ पर। नेक्स्ट क्यूबॉइड जिसको घनाभ कहते हैं। घनाभ के बारे में जाए तो इसके पास कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 12 तो इसके किनारे होते हैं, 8 इसके क्या होते हैं शीर्ष होते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है, मतलब आयताकार होती है। ये मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया है। इसका लेटर सरफेस एरिया कितना होता है, मतलब जिसको जो कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका क्या है 2। यहाँ पर क्या है चौड़ाई b मतलब ब्रेथ इंटू हाइट प्लस आपका लेंथ इंटू हाइट, मतलब यहाँ पर हाइट मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, मतलब आपका टोटल सरफेस आपका एरिया कितना होता है इसमें सी से कितना होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ पर होता है मतलब 2 ब्रैकेट के बाहर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे प्लस ऊंचाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई गुणे आपका ऊंचाई। यहाँ पर देना आयतन, मतलब इसको इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, भी से रिप्रेजेंट करते हैं। आयतन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है सभी लंबाई अलग अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है। अगर घन होता तो a का क्यूब कर देते, इसमें क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L × B × H। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है सबका स्क्वायर, मतलब लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट का सबका स्क्वायर और उसका रूट। अगला है आपका बेलन सिलेंडर जिसको कहते हैं। इसका कोई शीर्ष नहीं होता, मतलब इसका कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आपका टॉप पार्ट हो, ठीक है समझे। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऊपरी और निचले पृष्ठ पर त्रिज्या, आपका रेडियस और आपका डायमीटर मतलब व्यास इक्वल होते हैं, मतलब समान होते हैं। यहाँ पर देते हैं ये उसका डायग्राम है, ये इसकी हाइट कहलाएगी। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा आपका डायग्राम, मतलब व्यास कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका आप जी जानती है एक डायग्राम कहीं ना कहीं 2 त्रिज्याओं की योग से मिलकर बना होता है। यहाँ से आपका त्रिज्या ये रेडियस है। बेलन का आयतन कितना होता है, ये पेपर है, इसके बेस पे
तो आपका 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी लगेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है उसका, 2 पाई आर एच होता है। कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको या तो इसी प्रकार का लिख देना या फिर कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर हो जाएगा। शंकु के बारे में जाने अपन, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं। इसका क्या होता है, यह एक प्रकार का गोलाकार फलक होता है। इसके क्या किनारे कोई होते नहीं है। इसका शीर्ष क्या होता है, थोड़ा सा तिकोना होता है, कोना युक्त होता है। ये उसका डायग्राम है देखिए। और इसमें क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ये हाइट है आपकी, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, जिसको स्लैंट हाइट कहते, क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहेंगे, एल के से रिप्रेजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर पाइथागोरस पे मिल जाएगी तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी आएगी, त्रिज्या मतलब स्लैंट हाइट कितनी आएगी, स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, एल से रिप्रेजेंट। एल का स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस पे में लगेगी ना। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो आपकी यही है। लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, हाइट को रिप्रेजेंट प्लस आधा, आधा तो आर है, बस ये हो जाएगी। या फिर इसको इससे इसका दो रूट हटा दो तो यहाँ पर रूट है। आयतन क्या होता है इसका, आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ कितना होता है, इसके बेस पे तो वक्र पृष्ठ तो कई बार पूछेगा, वेरी वेरी मोस्ट है। इसका क्या होता है, वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस आपका निचले सिरे का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, निचला सिरा तो इसका क्या होता है आपका, ऐसा होता है, एक आपका वृत्ताकार होता तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर होता, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ लगा दिया तो कुल आ जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो तो पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। सभी छात्र छात्राएं अगर इस प्रकार का आप पढ़ते हो, कहीं ना कहीं यह वीडियो से आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स सुनिश्चित हो जाएगा। तो सभी गाइस इस वीडियो को अच्छी आराम से देखें और फोकसली और अपने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स को सुनिश्चित कर लें। थैंक यू गाइस।